Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing good. So welcome back to a brand new video. So in today's video we are gonna talk about our biology का board practical कि वो कैसा गया सबसे पहले तो मेरा experience कैसा था and हमने कैसे कैसे चीज़ें perform करी like the spotting and the experiments. Along with that I'll be also sharing with you all the viva questions जो कि मुझसे पूछे गए थे and मैं आपको बताती हूँ कि questions कहाँ से पूछे जाते हैं in case अगर आपका bio का practical अभी तक नहीं हुआ है. So do watch this video till the end. मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी. I'll keep it short जिसमें मैं अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर दूंगी प्लस मैं वाइवा के क्वेश्चंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले लेट मी टेल यू ऑल माय नेम बिकॉज मैंने काफी बार नोटिस किया है कि काफी लोग नए हैं मेरे चैनल पे जिन्होंने सब्सक्राइब करा है एंड दे डोंट इवन नो माय नेम। सो हे गाइस, माय नेम इज इशिका एंड आई क्रिएट स्टडी रिलेटेड कंटेंट ऑन माय चैनल जहाँ पे आपको मोटिवेशन से लेके हर एक चीज मिलती है रिलेटेड टू स्टडीज प्लस कभी कभी मजे वाली चीजें भी मैं अपलोड करती रहती हूँ। सो या डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल इन केस यू आर वॉचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो डू कंसिडर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल and hit the bell icon and you can also follow me on the Instagram and Telegram page. So उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. So now without any further ado, let's begin with today's video. तो गाइज नाउ लेट्स बिगिन विद आवर एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले भाई मेरा बोर्ड का जो पहला प्रैक्टिकल था ना वो था केमिस्ट्री का एंड उस टाइम पे मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था बिकॉज आई वाज हैविंग अ वेरी सीरियस हेडेक अलॉन्ग विद नोजिया। तो अगर आपने वो एक्सपीरियंस वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इट वॉज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस एंड मैं कभी भूल नहीं सकती उस चीज़ को। एंड उस एक्सपीरियंस की वजह से मेरे को इतना डर लग रहा था ना बायो के प्रैक्टिकल के लिए कहीं वाइवा मेरा बिल्कुल केमिस्ट्री जैसा ना चला जाए एंड मेरा सर दर्द ना होने लग जाए। आई वाज जस्ट होपिंग कि भाई मेरा बायो का प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा बढ़िया से जाए। तो इस वीडियो के एंड तक आपको पता लग ही जाएगा कि कैसा गया एट द एंड। तो नाउ लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट थिंग कि मैंने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी फॉर माय बायोलॉजी का प्रैक्टिकल। अब देखो भाई सबसे पहले तो क्या होता है, मैं डिसाइड करके गया था कि मैं पूरे एक सिंगल दिन मतलब जिस दिन मेरा प्रैक्टिकल है, मेरा प्रैक्टिकल था 19th ऑफ जनवरी को, मतलब 18th को मैं पूरा दिन देने वाली हूँ अपने रिविजन को। प्रैक्टिकल के लिए मैं पूरी बढ़िया से तैयारी करने वाली हूँ, ये मैंने डिसाइड करके रखा था। बट धीरे धीरे शाम हो गई एंड मैंने लिटरली कुछ ढंग से पढ़ा ही नहीं प्रैक्टिकल के लिए। फिर मैं सुबह उठी थी, आई गेस आई इट वाज 3 o'clock व्हेन आई वोक अप इन द मॉर्निंग ऑफ द प्रैक्टिकल का डे। तो मैं उठी सुबह-सुबह एंड मैंने सब कुछ लर्न करना स्टार्ट किया। मैंने अपना प्रोजेक्ट भी लर्न नहीं करके रखा था, ठीक है? एंड वाइवा के लिए हमारी मैम ने हमें ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि 2 जगह से आपका वाइवा पूछा जाने वाला है। सबसे पहले तो आपका जो इन्वेस्टिगेटिव प्रोजेक्ट है जो कि आपने बनाया है अलॉन्ग विद द प्रैक्टिकल फाइल। तो प्रैक्टिकल फाइल में जितने भी एक्सपेरिमेंट्स हैं उनके रिलेटेड जितनी भी थ्योरी हो सकती है जो कि आपकी एनसीईआरटी में है, वहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो यू हैव टू गो थ्रू योर प्रोजेक्ट एंड द प्रैक्टिकल फाइल प्रॉपर्ली बिकॉज़ वही इन 2 जगह से आपके प्रैक्टिकल जो वाइवा है वो पूछे जाने वाले हैं। तो भाई मैंने मैम पे बिलीव कर लिया प्लस अलॉन्ग विद दैट मैंने यूट्यूब पे जो भी वीडियोज़ देखी थी वहाँ पे भी सब लोग ये बता रहे थे कि इन दोनों जगह से ही मेजॉरिटी ऑफ बायो के जो वाइवा हैं वो वहीं से पूछे जाते हैं। एंड ऑल्सो दे शोड मी दिस पिक्चर जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रही है। येस, दिस इज ऑफिशियली सीबीएसई का सिलेबस फॉर द प्रैक्टिकल एंड यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि आपका जो वाइवा है वो पूछा जाएगा प्रोजेक्ट से जो कि 4 मार्क्स का वाइवा होगा एंड जो आपका प्रैक्टिकल फाइल से पूछा जाएगा वो आपका 5 नंबर का वाइवा होगा। तो फिर मेरे को पक्का लग गया कि हाँ भाई इन्हीं 2 जगह से पूछा जाने वाला है, तो मैंने इन्हीं 2 जगह को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया बढ़िया से। अब देखो मेरे पास सबसे पहले तो मैंने प्रैक्टिकल फाइल लर्न करनी स्टार्ट करी बिकॉज आपको पता है हमारा रिटर्न भी होता है, मतलब जो सीबीएसई की आंसर शीट आती है हमें उस पर नोट डाउन सब कुछ करना रहता है जो भी हमारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। तो एक बार ये फिर से देखो सिलेबस वाली पिक्चर, इसमें जो मेजर एक्सपेरिमेंट है, माइनर एक्सपेरिमेंट है एंड जो अपनी स्लाइड मेकिंग है, इन तीनों का जो थ्योरी है वो हमें लिखना रहता है शीट के ऊपर एंड जो स्पॉटिंग के लिए हम लोग जाते हैं वो भी हमें शीट पे लिखना रहता है। तो ऑफकोर्स अगर आपने लर्न करा होगा तभी तो आप लिखोगे। तो पूरी मतलब ए टू जेड हमें पूरी प्रैक्टिकल फाइल को लर्न करना है फॉर द वाइवा एंड फॉर द रिटन वर्क। तो हाँ भाई मैंने सबसे पहले उसको लर्न किया कंप्लीटली। जैसे वो मेरे को पूरी अच्छे से लर्न हो गई थी, मैंने लिख लिख के भी प्रैक्टिस करी थी फॉर द रिटन वर्क वाला थिंग ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ बिकॉज हमें मैम ने स्ट्रिक्टली ये मैसेज किया था। ये व्हाट्सएप पे आप ये मैसेज देखो, मैम ने बोला था देयर इज स्ट्रिक्टली नो स्कोप ऑफ चीटिंग एंड आप लोग चीटिंग नहीं करोगे। सो इसलिए भाई मेरे को अपने पे बिलीव था कि यस आई कैन डू एवरीथिंग विदाउट चीटिंग, मैं करूंगी नहीं चीटिंग बिल्कुल भी। तो इसलिए मैं पूरा अच्छे से पढ़ के गई थी बढ़िया से, ठीक है। तो ये सब कुछ होने के बाद मेरा जो है प्रोजेक्ट का टाइम आ गया लर्न करने का एंड लिटरली मेरे पास टाइम नहीं बचा था, मेरे पास आधा घंटा था। अब आधे घंटे में मैं पूरा प्रोजेक्ट कैसे लर्न करूंगी? सो आई टुक हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। ये रहे चैट जीपीटी के साथ के मेरे चैट्स। यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी से बोला कि यार मेरे को क्वेश्चंस बना के दे एंड उसने आई गेस 30 क्वेश्चंस मेरे को बना के दिए थे एंड मैंने वो सारे लर्न कर लिए, ठीक है। एंड काफ़ी बढ़िया-बढ़िया क्वेश्चन है, मुझे लगा भाई इसी से मैम पूछने वाली हैं तो मैंने सब कुछ लर्न कर लिया। वो अलग बात है मैंने केमिस्ट्री में भी उससे पूछा था बट केमिस्ट्री में मेरे प्रोजेक्ट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया, बट स्टिल आई हैव होप इन चैटजीपीटी। फिर मैंने बायोलॉजी के लिए उसी से हेल्प ली अपने प्रोजेक्ट के रिलेटेड एंड मैंने सब क्वेश्चन उससे लर्न कर लिए, ठीक है। तो जैसे मेरे क्वेश्चन लर्न हो गए, मेरा प्रोजेक्ट का मैंने सोचा कि भाई काम हो गया, अब मैं जाती हूँ स्कूल। फिर बस में जाते-जाते मैंने अपना पूरा प्रोजेक्ट एक बार रीड ज़रूर कर लिया था कि अगर मैम प्रोजेक्ट को खोल के कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ एटलीस्ट मुझे वो भी
आ सके। एंड जो मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें जो चैटजीपीटी ने बताई थी वो मैंने अपने प्रोजेक्ट में लिखी हुई थी, तो मैंने सब कुछ ऑलरेडी लर्न करके रखा था, बस मुझे रीडिंग करनी थी अपने प्रोजेक्ट की। तो मैंने बस में बैठे-बैठे पूरी रीडिंग वगैरह खत्म कर ली एंड स्कूल में जाके मैं ज़्यादा कुछ रिविज़न किया नहीं, बिकॉज़ आई नो कि एट द लास्ट मोमेंट हमें कुछ भी रिविज़न नहीं करना रहता है, तो मैं कुछ ज़्यादा नहीं करा। बट डर बहुत ज़्यादा लग रहा था। लिटरली मेरा अंदर से मेरे को महसूस हो रहा था कि भई मेरा दिल बाहर ना आ जाए, बिकॉज़ इतना ज़्यादा डर लग रहा था ना कि आई कांट इवन टेल यू ऑल, ठीक है? एंड हाँ, मैं बता देती हूँ आप लोगों को कि हमारे जो पूरा स्कूल है, मतलब 12th ग्रेडर्स जो हैं उसमें 45 स्टूडेंट्स ही हैं जो कि बायो के हैं। मतलब देखो, साइंस वाले बच्चों के 4 सेक्शंस हैं, ए, बी, सी एंड जी, ठीक है? उसमें से ए जो है वो कंप्लीटली मैथ स्टूडेंट्स है, तो उसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं। बी, सी एंड जी में जो है वो बायो वाले बच्चे हैं। तो इन सबको मिला के टोटल हमारे 45 स्टूडेंट्स हो जाते हैं बायोलॉजी के। इसलिए हमारा जो प्रैक्टिकल था वो पूरा एक दिन में ही कवर अप हो जाने वाला था। मतलब एक दिन डिसाइड हो गया था कि भाई 19 जनवरी को होगा बायो का प्रैक्टिकल एंड 2 बैचेज़ में नहीं होने वाला था, एक ही साथ सबको बुला लिया था, ठीक है? तो 45 स्टूडेंट्स वर देयर। बायोलॉजी का जो लैब था उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स थे एंड जो बाकी के अपने 15 स्टूडेंट्स हैं वो एक इंटीग्रेटेड लैब रहता है, तो वहाँ पे थे। एंड वी वर इन द फर्स्ट बैच, मतलब जो 30 स्टूडेंट्स जो लैब में थे वहाँ पे थे हम लोग। ओके गाइस, सो फाइनली चलते हैं मेजर पॉइंट पे। तो हमें मैसेज में हमने बोला था कि 8:15 पे इन द मॉर्निंग यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ द लैब, ठीक है? तो हमें लैब के सामने 8:15 पे चले जाना चाहिए था। तो हम वहाँ पे गए एंड वहाँ पे जाके हम लोग खड़े हो गए आराम से। उसके बाद रोल नंबर वाइज़ हमें बुलाना स्टार्ट किया गया एंड माय रोल नंबर इज़ 8 बेसिकली, मतलब मैं 8वें नंबर पे थी इन द फॉर द वाइवा आल्सो, ठीक है? तो अब हम जैसे हम लोग अंदर गए तो सारे जो अपैरेटस जितने भी एक्सपेरिमेंट में हमें चीज़ें चाहिए होंगी ना, जैसे कि स्लाइड हो गया, टेस्ट ट्यूब हो गया, डाइल्यूट एचसीएल हो गया, अपना वॉच ग्लास, सब कुछ अरेंज करा गया था फॉर ईच इंडिविजुअल। उसके बाद मैम ने हमें इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी थी, फिर हमारी एक्सटर्नल भी आ गई थी। उनको हम सबने गुड मॉर्निंग विश किया एंड देन वी स्टार्टेड आवर प्रैक्टिकल। तो हमने अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट किया। सबसे पहले तो मैम ने बोला था कि अपना रिटन वर्क स्टार्ट कर दो, ताकि मतलब सारा जो थ्योरी वगैरह जो पार्ट आपको लिखना रहता है आंसर शीट में वो सब पहले खत्म कर लो अपना, ठीक है? उसके बाद आप एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर देना। तो हमने लिखना स्टार्ट करा सबसे पहले तो, एंड सब कुछ कंप्लीट होने के बाद वी स्टार्टेड द एक्सपेरिमेंट। एंड देखो, एक एक्सपेरिमेंट होता है हमारा जो मेजर होता है वो होता है डीएनए आइसोलेशन का। ये एक्सपेरिमेंट ना मुझसे आज तक हुआ ही नहीं था, लिटरली। हमारा हाफ ईयरली का प्रैक्टिकल हो चुका है, हमारा प्री बोर्ड का प्रैक्टिकल हो चुका है, उसमें डीएनए आइसोलेशन मैंने परफॉर्म किया, बट यार लिटरली मेरा रिजल्ट ही नहीं आता था। मतलब क्या होता है ना, आपका रिजल्ट कैसा आना चाहिए, आपका जो भी लिक्विड है उसके ऊपर व्हाइट थ्रेड्स, व्हाइट ऐसा कुछ प्रेसिपिटेट जो होता है वो फ्लोट करना चाहिए, एंड मेरा वो आता ही नहीं था रिजल्ट के अंदर। तो मैंने सोच लिया था कि भाई बोर्ड में तो आना ही चाहिए एंड दैट्स इट। क्योंकि देखो क्या होता था, मैं बताती हूँ। प्रैक्टिकल जब होता था ना हमारा प्री बोर्ड हाफ ईयरली का, उसमें मेरा रिजल्ट नहीं आता था, बट हमें मैम को शो करना है कि मैम ये रहा रिजल्ट अपना। तो जो हमारे फ्रेंड है, कोई भी फ्रेंड का रिजल्ट तो आएगा ना, मतलब एक का तो आएगा ही ना, तो उसका हम टेस्ट ट्यूब लेके जाते थे, टेस्ट ट्यूब लेके जाते थे एंड मैम को दिखा देते थे कि मैम ये रहा हमारा रिजल्ट। तो ऐसा हमने करा था प्री बोर्ड के टाइम पे, बट बोर्ड के टाइम पे वी हैव टू बी सिंसियर एंड हमें अपने खुद का एक्सपेरिमेंट करना है। तो मैं कल रात को ना अच्छे से देख के गई थी, मतलब उससे पहले दिन जो है वो मैं अच्छे से देख के गई थी कि कौन-कौन सी चीज़ों का हमें ध्यान रखना है अगर हमारा रिजल्ट प्रॉपर आना चाहिए। एंड मैंने वो सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया एंड फाइनली आई गॉट माय रिजल्ट। भाई मुझसे ज़्यादा खुश कोई हो ही नहीं सकता, बिकॉज़ मैंने पहले भी परफॉर्म किया था एंड मेरा रिजल्ट आता ही नहीं था एंड इस टाइम आई वाज़ वेरी वेरी हैप्पी कि फाइनली हो चुका है। तो वाइवा में जो एक्सटर्नल थी हमारी जो मैम थी, वो आई गेस इट वाज़ शी वाज़ फ्रॉम साउथ, तो वो साउथ की साइड से थी एंड शी वाज़ वेरी वेरी स्वीट लिटरली। वो सबसे पहले तो एक बच्चे को बुला रही थी फॉर द वाइवा, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि 4 को ग्रुप में बुला लिया, फिर 2 को ग्रुप में बुला लिया, ऐसा नहीं करी थी। वो इंडिविजुअल को बुला रही थी एंड उनसे जब क्वेश्चंस खत्म हो जा रहे थे, उसके बाद अगले बच्चे को बुला रही थी। तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिकॉज़ केमिस्ट्री में भाई 4 बच्चों को एक साथ बुला लिया था उन्होंने एंड वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट दिस टाइम इट वाज़ वेरी वेरी गुड। तो हाँ, हम सबको ऐसे बुलाया एंड भाई गेस 5 रोल नंबर का वाइवा हो चुका था। उसके बाद इट वाज़ अ टाइम फॉर देम टू हैव समथिंग लाइक जो टी वगैरह जो भी वो पीते हैं, चाय, पानी, खाना वगैरह सब कुछ। तो वो लोग ब्रेक ले रहे थे, अपना एक्सटर्नल जो थे वो अपना ब्रेक ले रहे थे एंड यहाँ पे मेरी हार्ट बीट बढ़ रही थी क्योंकि 5 का हो चुका है एंड 6, 7 उसके बाद 8 मेरा टर्न था। भाई मेरा दिल भर आ रहा था, आई वाज़ नॉट एबल टू फोकस ऑन माय एक्सपेरिमेंट। तो मैंने सोचा कि रिटर्न वर्क मेरा हो चुका है, मेरा जो 2 एक्सपेरिमेंट्स हैं वो मैंने परफॉर्म कर चुके हैं। अब जो लास्ट एक्सपेरिमेंट है स्लाइड मेकिंग वही बच रहा है, वो मैं ना आराम से वाइवा के बाद कर लूँगी। तो ये मैंने डिसाइड करके रखा था। आई वाज़ जस्ट स्टैंडिंग एंड आई वाज़ फीलिंग वेरी वेरी स्कैर्ड बिकॉज़ भाई मेरी टर्न आने वाली थी। उसके बाद फाइनली वाइवा में मेरी टर्न आई, ठीक है? आई वेंट देयर, मैंने पहले तो गुड मॉर्निंग विश किया, बाद मैं जाके बैठ गई एंड उसके बाद मैम ने जो है वो क्वेश्चंस पूछने स्टार्ट करे बेसिकली। सो मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट से एंड अपना पूछे जाने वाले थे प्रोजेक्ट से एंड प्रैक्टिकल फाइल से। तो शी स्टार्टेड टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल, मतलब जो हमारी प्रोजेक्ट फाइल होती है, सॉरी प्रोजेक्ट फाइल से मेरा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट किया। मेरा जो टॉपिक था वो था डायबिटीज मेलिटस एंड इसमें मैं बता दूंगी आप लोगों को कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। मैंने यहाँ पे नोट करके लिखा हुआ है सब कुछ, तो मैं बता दूंगी। तो हाँ,
हमसे क्वेश्चन पूछे गए एंड लिटरली आई वाज़ एबल टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। मतलब 1-2 क्वेश्चन थे जो कि मुझे नहीं आ पा रहे थे बीच में, बट बाकी सब मेरे को बढ़िया से आ गया था। तो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। तो मतलब मेरा वाइवा तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। अब देखो मेरा रिटर्न में मैंने सब कुछ अच्छे से प्रेज़ेंट कर दिया है, मैंने सब कुछ लिख दिया है, इम्पोर्टेंट डायग्राम सब कुछ बना के रेडी है मेरी। एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं जो कि उनका रिज़ल्ट भी आ चुका है एंड तो मतलब सब कुछ बढ़िया से हो गया था वाइवा एंड एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट। अब हमारी जो लास्ट चीज़ बचती है वो है स्पॉटिंग। फिर हम लोग को बुलाया गया स्पॉटिंग के लिए एंड स्पॉटिंग में थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लगा था बिकॉज़ 7 स्पॉटिंग्स होती हैं एंड हमें सब कुछ लिखना रहता है, तो थोड़ा-सा टाइम लगा बट वो भी हमारा वेल एंड गुड हो चुका था। मेरे फ्रेंड्स का सब कुछ का हो चुका था एंड दे वर वेटिंग आउटसाइड फॉर द आउटसाइड द लैब फॉर मी एंड तो मेरा क्या था ध्यान ये था कि जल्दी से स्पॉटिंग कवर अप करके बाहर जाने का है। तो मेरे हाथ में थे मेरे पेन्सिल स्केल्स वगैरह जो भी एसेंशियल्स मैं लेकर गई थी स्पॉटिंग के लिए, तो उनके बाद मैं सीधा बाहर चली गई एंड आई फॉरगॉट माय पाउच इन द लैब। मेरा पाउच लैब में पड़ा था भाई एंड मेरे को लगा कि भाई मैं बाहर आ गई जल्दी से, अब चलो चलते हैं। फिर हम लोग ग्राउंड में आ गए थे। फिर ग्राउंड में हमने 1-2 घंटा बैठे क्योंकि छुट्टी होने में 1-2 घंटे का टाइम था। फिर हम लोग चले गए थे घर एंड फिर बस में मेरे को याद आता है कि मैं अपना पाउच जो है वो लैब में ही भूल चुकी हूँ। अब लिटरली आई हैव टू गो टू स्कूल ऑन 27th फॉर माय नेक्स्ट प्रैक्टिकल एंड तभी जाके मैं अपना पाउच कलेक्ट कर पाऊँगी एंड आई डोंट नो कि वो मेरा पाउच वहाँ पे होगा भी या फिर नहीं होगा। लिटरली मेरा स्टिकी नोट्स, हाइलाइटर सब कुछ उसके अंदर है यार। आई जस्ट होप कि मेरे को सही सलामत मेरा पाउच मिल जाए। सो या दिस वाज ऑल अबाउट माय प्रैक्टिकल कि मेरा प्रैक्टिकल कैसा गया। एट द एंड इन कंक्लूजन मेरा प्रैक्टिकल वाज ऑसम, बहुत ज़्यादा बढ़िया प्रैक्टिकल गया। आई जस्ट लव्ड इट। तो हाँ भाई, मेरा बायो का प्रैक्टिकल वाज वेरी वेरी गुड। नाउ लेट मी टेल यू ऑल अबाउट द क्वेश्चंस व्हिच वर आस्क्ड टू मी। वैसे गाइस इस क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बट लेट मी स्टिल टेल यू गाइस। देखो प्रैक्टिकल से मेरे काफी कम क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले मेरे प्रोजेक्ट से क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। सबसे पहले तो बेसिक इंट्रो क्वेश्चन पूछा गया था कि लाइक देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज मेलाइटिस एंड मतलब व्हाट इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन यू नो अबाउट इट। सबसे पहले तो मैंने वही डायबिटीज को डिफाइन कर दिया। देन आई मेंशन कि टाइप 1 टाइप 2 रहती है एंड कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या रहते हैं, तो मैंने सब कुछ वो इन्फॉर्म कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन मैम ने पूछा कि नाउ व्हाट इज टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज। तो इसके बीच में मैंने बढ़िया सा जो है अपना डिफरेंस बता दिया कि क्या डिफरेंस रहता है उनके बीच में। फिर अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हिच ऑर्गन सीक्रेट्स इंसुलिन, तो मैंने इसका भी आंसर दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज व्हिच सेल्स ऑफ पेनक्रियास प्रोड्यूस इंसुलिन, तो इसका आंसर भी मैंने दे दिया था। इट वाज लाइक बीटा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस। तो ये वाला आंसर था बेसिकली, इसमें बीटा सेल्स था, ठीक है। तो मैम बोलती है कोई अल्फा सेल्स भी होते हैं क्या, तो मैंने बोला यस मैम, अल्फा सेल्स आर आल्सो देयर। तो मैम ने पूछा कि नाउ व्हाट दे आर रिस्पांसिबल फॉर। अब ये चीज़ मैं लर्न करके नहीं गई थी, ठीक है। बट मेरे को पता था कि आंसर जो है वो जी से स्टार्ट होने वाला है। तो आई वाज़ जस्ट सेइंग कि मैम मतलब ऐसे-ऐसे करके मैं बोल रही थी। फिर मैम ने अपने आप ही आंसर कंप्लीट कर दिया। उन्होंने बोला ग्लूकोगन, राइट। ऐसे करके मतलब जो भी आंसर था मैम ने वो बोल दिया एंड आई वाज़ लाइक वाओ! मतलब कम से कम मुझे ये तो पता था कि जीएलयू मतलब इस तरीके से स्टार्टिंग है, तो भाई मैं वही बोल रही थी, पर मैम ने कंप्लीट कर दिया। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस एंड देन मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायबिटीज़ क्या-क्या होती हैं एंड उसमें मैंने बताया था कि विज़न लॉस भी हो जाता है कभी-कभी डायबिटीज़ के अंदर जो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। तो मैंने पूछा कि ये विज़न लॉस कैसे होता है? ठीक है। तो इसका आंसर बेसिकली था डायबिटिक रेटिनोपैथी, दिस वाज़ द आंसर बेसिकली, ठीक है। तो मेरे को ये जो क्वेश्चन है रेटिनोपैथी वाला, ये मैंने अपने प्रोजेक्ट में मेंशन नहीं करके रखा, ठीक है। मैंने बस विजन लॉस मेंशन करके रखा है, मैंने ये रेटिनोपैथी वर्ड डाला ही नहीं हुआ। बट थैंक गॉड भाई मैं चैट जीपीटी के क्वेश्चंस लर्न करके गई थी, बिकॉज़ चैट जीपीटी ने मेरे को ये 2 पॉइंटर्स मतलब क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे चैट जीपीटी ने कि व्हाट इज़ डायबिटिक रेटिनोपैथी एंड व्हाट इज़ न्यूरोपैथी। तो ये क्वेश्चन उसने पूछे हुए थे मुझसे, तो इसलिए मैं आंसर कर पाई। थैंक गॉड भाई चैट जीपीटी ने हेल्प कर दी बायो के पेपर में। सो हाँ, दिस वाज़ अ क्वेश्चन एंड देन हाउ वन कैन क्योर डायबिटीज़, ऐसे क्वेश्चन पूछा था। एंड लास्ट में मैंने ना केस स्टडी चिपका रखी थी बेसिकली, ठीक है। तो केस स्टडी मैंने 2 केस स्टडीज़ लिखी हुई थी अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो मैम पूछती कि यू हैव रिटन केस स्टडीज़ ओवर हियर इन योर प्रोजेक्ट, सो इसके अंदर क्या चीज़ें हैं? एंड अच्छा हुआ मैंने बस में उसको रीड कर लिया था, ठीक है। तो मुझे पता था इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं। तो मैंने बढ़िया से बता दिया कि मैम ये मैंने लिखा हुआ है केस स्टडी में एंड दैट्स ऑल अबाउट माय प्रोजेक्ट। सब कुछ मैंने बताया मैम को एंड मैम ने बीच में ना एक क्वेश्चन पूछा फिर, मतलब ये जैसे प्रोजेक्ट के क्वेश्चंस खत्म हो गए थे मैम के एंड मैम वाज अबाउट टू आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम द प्रैक्टिकल फाइल। सो मैम आस्क्ड मी कि अभी आगे आप क्या करने वाले हो। तो मैंने बोला कि मैम आई एम अपीयरिंग फॉर नीट दिस ईयर एंड आई वांट टू बी अ वेटरनरी डॉक्टर। तो मैम कहती ओके वेटरनरी डॉक्टर, व्हाई यू वांट टू बी अ वेटरनरी डॉक्टर। तो मैंने बोला कि मैम मेरे को बचपन से ना एनिमल्स काफी ज्यादा पसंद है, आई जस्ट वांट टू डू समथिंग फॉर देम। तो मैंने बोला वेरी वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग, यू आर ऑलरेडी क्लियर अबाउट योर फ्यूचर कि आपको क्या करना है। एंड आई वाज लाइक वाओ, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है क्या, ठीक है। तो काफ़ी बढ़िया सा, मतलब मैम काफ़ी स्वीट थी, बहुत प्यारी मैम थी। उसके बाद मैम ने क्वेश्चंस पूछे प्रैक्टिकल फाइल से, मतलब 2 ही क्वेश्चन पूछे, ज़्यादा पूछे नहीं। उसके बाद मेरे को भेज दिया था
तो द क्वेश्चंस वर लाइक एंटीमोफिली एंड एनीमोफिली क्या होता है, वही अपना विंड पॉलिनेशन, इंसेक्ट पॉलिनेशन, मैंने बता दिया था कि ये होता है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। एंड उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा था कि पॉलन ट्यूब कैसे जनरेट होती है। अब पॉलन ट्यूब का ये वाला जो क्वेश्चन था ना, लिटरली मेरे को इसका आंसर नहीं पता था। मैं आई वाज आंसरिंग एक्साइन एंटाइन यहाँ से करी थी मैं, बट द आंसर वाज वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल जो होता है उससे जो है वो पॉलन ट्यूब जनरेट होती है। सो दिस वाज आंसर, बट आई वाजंट एबल टू आंसर, बट मैम ने बता दिया था कि ऐसे ऐसे रहता है, तो ध्यान रखना आगे से। तो या दिस वाज अबाउट माय वाइवा। तो काफी ऐसा वाइवा गया मेरा, एंड इट वाज लाइक प्रीटी गुड। आल्सो गाइस, जो क्वेश्चन वाली पीडीएफ है जो कि आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, लाइक जो वाइवा के क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं, उसमें मैंने चैट जीपीटी के वो क्वेश्चंस भी अटैच कर दिए हैं जो कि मेरे से वाइवा में पूछे गए थे, व्हिच वर मैच्ड, ठीक है। तो वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक देम आउट। एंड दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू ऑल एंजॉयड इट अ लॉट। आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू ऑल सो मच, एंड डू कंसीडर टू सब्सक्राइब। बाय बाय।